एक व्यक्ति कहा महाराज हम बहुत पापी हैं। हमने कहा सदन कसाई तो नहीं होना। सदन कसाई था, गण क्या गीध अजामिल तरगे। सदन कसाई एक दिन में हजारों जानवर को मार करके तब पानी पीता था। सदन कसाई, कसाई काम ही था उसका। सज्जनों, उसकी कहानी इस प्रकार है, बहुत थोड़े शब्दों में, समय ज्यादा हो रहा है। एक दिन उसकी शाम को मेहमान आ गए कि भाई जिसके आज भी नियम है, जो जो खाता पीता वही सेवा करेगा। कसाई था वो। शाम को मेहमान आ गए। उसने सोचा कि जो मांस विचार तो खत्म हो गया है, हम मेहमानों की सेवा क्या करेंगे। कहा कोई बात नहीं। एक साड़ था उसके यहाँ मजबूत। उसने कहा कि इसका अंग हम निकाल लेते हैं और कल फिर इसको हम काट देंगे। छुरी रगड़ करके खूब अच्छी तरह जब उसके शरीर को पकड़ा तो वो हंसा। तो सदन ने कहा कि भाई तुम हंसे क्यों। कहा हम हंसा इसलिए कि हमारे आप 7 जन्मों से यही काम चला रहा। आप बैल होते हैं, मैं कसाई होता हूँ। आप कसाई होते, मैं बैल होता हूँ। फिर हम बैल होते, आप कसाई होते, यही काम चला रहा। यानी मूड कटौवल तो चला जाता रहा, लेकिन आज नया कटौवल शुरू है। वहीं पर सदन कसाई ज्ञान हो गया। इसी को कहते हैं जागृति पोजीशन में सुनो। जागृति का अर्थ होता है कोई कथा सुनो, कोई कथा में जाओ, या कोई भी कार्य करो, यहां तक कि भोजन भी करो, तो जागृति पोजीशन। सदन कसाई उसने छुरी फेंक दिया और भक्त हो गए। कहा आज तक अब ये दोबारा काम नहीं करेंगे। आज आप तो रोज सुनते हैं, लोग सोचते जाने दीजिए, बाबा तो रोज ही कथा कहते हैं। कोई बात, एक बात सुन करके व्यक्ति बहुत कुछ पा सकता है। अजामिल क्या था? कट्टर डाकू का लड़का था, लेकिन एक बात सुन करके संन्यास ले लिया, बाबा बन गया। मात्र एक बात सुनकर। आज तक देखा जाए बड़े बड़े लोग, वाल्मीकि कौन थे? एक रत्नाकर डाकू थे। डाकू थे, लेकिन एक उनको ज्ञान दिया। सप्तऋषि लोग, बाबा लोग रास्ते जा रहे थे। डाकू रोका, है बाबा इतना दंड कमंडल लिए और रखो, चलो मैं देख रहे हो तलवार। कहा कोई बात नहीं, हम रख देते हैं। कहा अच्छा एक बात बताओ, जिसके लिए तुम इतना बड़ा पाप करते हो, रोज हजारों आदमी के गला देते हो, पाप तुम कर रहे हो, खाने वाले बाल बच्चे, औरत, माता पिता, भाई सभी लोग खाने वाले हैं, क्या तुम्हारे पाप के भी भागीदार बनेंगे? तो सदन कसाई ने कहा, सॉरी, अजामिल ने कहा कि बाबा जी हमको अच्छा बेवकूफ बना रहे हैं। हम वहां पूछने जाए, आप यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। तो क्या किया? हर एक व्यक्ति का माइंड होता है, दिमाग होता है, जो जिस क्षेत्र का दिमाग होता वही काम करेंगे। बाबाओं की बात पर विश्वास नहीं किया, उनको पेड़ से बांध दिया, 7 बाबाओं को। घर में पूछने गया अपनी औरत बच्चों सबसे पूछा, लास्ट में एक उत्तर मिला कि आपका काम है हमको कमा के खिलाना, बस। आप यह धन कहां से लाते हमसे कोई गारंटी नहीं, और जो धन जहां से आप लाते उसके माध्यम से पाप व पुण्य जो होता है उसका फल आपको मिलेगा, हमसे क्या लेना देना। उसी प्रकार उसी दिन वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कितने लोग कहते हैं महाराज जी उल्टा राम मरा कहने लगे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए तो हम गुरु करते हैं। गुरु का अर्थ होता है यथार्थ सत्य बताना। आज हर एक व्यक्ति क्या है, सुनी सुनाई बात पर रखना शुरू कर देता है। कहीं पढ़ लिया, रखना शुरू, पढ़ी और सुनी बात गलत होती। सही बात तब होती जब हम किसी गुरु के माध्यम से एक एक निर्णय लेते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है, राधा है, श्याम है, क्या ये नाम क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, तब आपको एक गुरु बताएगा, तो आपको मालूम होगा कि परमात्मा का नाम है कहाँ। मरा का अर्थ होता है उन्होंने मरा नहीं कहा,
मरा का अर्थ होता है रा और मा, दो शब्द। रा माने ये शरीर नहीं है, शरीर में दो ही है राम, इसको शरीर को मरा कहते हैं। आप देखेंगे कितने लोग कहते हैं राधे श्याम, सीताराम। नारी का नाम पहले क्यों आता है? कितने लोग आज कथाकार नहीं, बनावटी बातें कि राधा ने आशीर्वाद लिया तो ऐसा हो गया, ये सब बातें गलत है, झूठी चीज है। क्योंकि लोग कथाकार भी कुछ नहीं जानते हैं, कहानी सुन लेते हैं। हमारा सब उद्देश्य, ये मेरे एक्सपीरियंस है, 40 साल की एक्सपीरियंस मैं आपको कह रहा हूं, और मैं जो कह रहा हूं आपको जहां कहीं आपको जिस मन से कहीं बता दो, कोई तथाकथित नहीं है। राधे श्याम, राधा का अर्थ होता है प्रकृति मंडल, संसार, ये शरीर। 5 तत्व से बनी हुई शरीर, संसार है, शरीर दोनों एक है। जो आप बाहर देख रहे हैं वही अंदर है। ये शरीर भी 5 तत्व, पंच भौतिक शरीर है, बाहर भी 5 तत्व है। वो स्थूल है, ये सूक्ष्म, बस। अग्नि, जल, पावन, पावक आदि आदि बाहर है, यही है, ये अंदर है। तो पंच भौतिक जो शरीर है ये क्या है? सीता है, और इसको जो चला रहा है वो राम है। इसके अंदर में जो बोलने वाला है वो चेतनात्मा राम है। जैसे किसी से पूछा जाए कि वास्तव में इस शरीर का क्या नाम है? अभी उज्जैन हमारा कार्यक्रम टीचर से यही पूछा कि महाराज जी हमारा नाम क्या? हमने कहा आज तक जितना है आपका नाम है ये शरीर का नाम। इस शरीर का नाम कोई महेंद्र रख देता है, कोई फलाने नाम रख देता है, कोई पप्पू रख देता है, इस शरीर का नाम है। इस शरीर का नाम रखने वाला माता पिता भाई बंधु कुटुंब पंडित कुछ भी मान लीजिए, लेकिन जिसके माध्यम से शरीर चल रहा है, अगर इससे वो निकल जाए तो मरिए सामने है, कोई देर नहीं ले जाने में लगेगा। तो इसके अंदर जो बोल रहा है उसका क्या नाम है? उसी नाम को हम जानने के लिए गुरु करते हैं। उसी नाम के अंदर में वो परमात्मा है। अपनी भाषा में उसको इस शरीर में रमने वाला क्या है? रामे रमेते रामा। काया वीर कबीर, इस शरीर में जो रमने वाला है चेतनात्मा, उसको कबीर कहते हैं, राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, करीम कहते हैं, केशव कहते हैं, मुरली वाला कहते हैं, मुरलिया वाला कहते हैं। उसमें 2 खंड है बस, सीता राम, माने शरीर और इस शरीर को चलाने वाला राम, सीता और राम, शरीर और आत्मा 2। राधे श्याम, राधा माने शरीर, श्याम माने इसमें रमने वाला चेतनात्मा। उसी को जानने के लिए इस बोलते का खोज करना जिसका इलाही नूर है, जिन प्राण पिंड सवारियां सो तो हाल हजूर। तेरा साईं तुझ में जाग सके सो जाग। कभी साथी कहते हैं इस शरीर में चेतन आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है। इतने लोग बैठे हैं, चाहे कोई गुरु भी धारण किए हो, आज तक किसी ने अपने आप को देखा? कितने लोग, कितने पंथ ऐसे चल रहे हैं, वो कहते हैं भगवान को, या उनकी भाषा में हम भगवान ऐसे आंख दिखा देते। सज्जनों, आज तक आप अपने को नहीं देखा, उसको क्या देखोगे? आज तक आप अपने से बात किया कभी? आप अपने को कभी देखा? ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, ये गुरु के माध्यम से मिलता है। इसको कहते हैं साधन। गुरु के माध्यम से साधन भजन करने का एक रास्ता मिलता है कि तुम्हारे अंदर में बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। कबीर साहब जी कहते हैं बाहर के पट बंद करके जब अंदर में मुड़ोगे, अंदर में जो देखोगे तो तुम्हारा रूप तुमको दिखाई पड़ेगा, और तुम्हारे रूप के अंदर में वो परमात्मा है। इसलिए सज्जनों, उसी को हम नामी कहते हैं। बोले सदगुरुदेव की। तो इस शरीर में जो रमने वाला चेतन आत्मा है उसको रखो। किसी को वाल्मीकि ने क्या किया? उल्टा कर दिया, मरा। मरा का अर्थ ये नहीं कि मरा मरा कहने लगे, उनका अर्थ होता है शरीर से चेतनात्मा को ऊर्ध्व कर दिया। जैसे आप मुख बोलते हैं मरा, इसको कहते हैं अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाना।
मुंह बंद करते हैं, अंदर अंधकार हो जाता, खोल देना प्रकाश कि अंधेरे की तरफ प्रकाश की तरफ जाना, यानी प्रकृति मंडल से ब्रह्मांड की तरफ जाना, अर्ध से ऊर्ध्व की तरफ जाना, ये बालवीर का ज्ञान है। बोले शत्रुदेव की। तो सज्जनों, आज कोई वाल्मीकि तो नहीं बैठा है ना, कितना बड़ा कोई पाप किया हो कि आप भक्ति नहीं ले सकते, आप गुरु दीक्षा नहीं ले सकते। नाम बिना नर होई हो कैसा, बाट माही गोबरौरा जैसा, कहे कबीर पाछे पछतई हो, यहाँ घर से जब वहां घर दी। धन्य हो गुरुदेव। साहब जी कहते हैं नाम बिना नर होई हो कैसा। जिस कबीर साहब जिस नाम के बारे में इशारा दे रहे हैं कि वास्तव में तुम्हारे अंदर जो नाम है, जिस नाम के कारण तुम चल रहे हो, तुम गति कर रहे हो, तुम क्रिया कर रहे हो, अगर वो नाम निकल जाए तो कहीं बाबा जी गए, अब इनको मरिया ले चलो, काम खत्म। और ये नाम जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों गुरु किया, 33 कोटि देवी देवताओं ने गुरु किया, रामकृष्ण ने गुरु किया। हमारी ये इंसान की कोई औकात नहीं। रामायण में देखिए गोस्वामी जी इतना सुंदर प्रसंग छेड़ा है कि बिन गुरु भाव निज तरैन कोई, बिना गुरु के कोई मुक्त नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों न हो जाए। आज देखा जाए त्रिदेव आए, त्रिदेव की पूजा हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन उनको भी बिना गुरु का ज्ञान नहीं हुआ। शंकर ने अपनी माता को गुरु किया, तब निरंकार का ज्ञान हुआ, परमात्मा नहीं निराकार का ज्ञान हुआ। ब्रह्मा ने अग्नि को गुरु किया, अग्निदेव को गुरु किया। विष्णु भगवान कई एक रूप में, जिस रूप में गए उस रूप में गुरु किया। तो सज्जनों, आप तो एक सिंपल इंसान हो। हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है कोई गुरु करना, और गुरु का अर्थ होता है, गुरु लकीर का फकीर नहीं होता है कि हमारे आजा पुरखा लोग वहां से मंत्र लिए हम भी ले लें। मंत्र लेना अलग है, गुरु दीक्षा लेना अलग है। मंत्र का लेना अर्थ होता है जैसे पुराने लोग जहां से बंधे वहीं बांध दिए। गुरु दीक्षा का अर्थ होता है पहले गुरु के पास जाओ, 1 बार 2 बार 3 बार उनसे सत्संग करो। सत्संग का अर्थ होता है आत्मा और अपने कल्याण की बात करो। ये मत पूछो, एक व्यक्ति हमारे यहाँ आया, कहा बाबा जी जनक के ससुराल कहाँ रही, हमने तुम्हारे यहाँ गए, तो नाराज हो गए। हमने कहा हम कोई लेखपाल तो है नहीं, सबके ससुराल संध्यान आदि हम जोड़ कर रखे हैं, मुझसे पूछो आत्मज्ञान कैसे होगा। क्योंकि हम प्रैक्टिकलवादी आदमी हैं, हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। प्रैक्टिकल मैं बताने वाला हूँ और प्रैक्टिकल की बात भी मैं कर रहा हूँ। हम कोई आपको सत्यनारायण की कथा नहीं सुना रहे, भागवत की कथा नहीं सुना रहे, राम रावण की लड़ाई नहीं सुना रहे। हम आपके जीवन की लड़ाई सुना रहे कि आपके जीवन में जो लड़ाई हो रही उसको थोड़ा ध्यान दो। मनुष्य के जीवन में इतनी बड़ी विकराल लड़ाई हो रही, जिस लड़ाई के चक्कर में व्यक्ति परमात्मा को भूल चुका। सुबह से शाम तक हर एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा, किससे? अपने शरीर से। शरीर में कौन कौन बैठे हैं? शरीर में देख कौन कौन बैठे हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। मुख है, सुबह से शाम तक आदमी जितना परेशान है, खाने के लिए परेशान है। कान को अच्छी चीज सुनाने के लिए परेशान है, नाक से सुगंध लेने के लिए परेशान है, अन्य जो इंद्रियां हैं इनको सुखी करने के लिए परेशान है। यही इंद्रियों का पोषण करते करते अपने जीवन को भूल चुका। जब से भगवान ने जन्म किया, मानव तन बने, आप क्या कर रहे हैं? बेटा इस बच्चे को लेकर थोड़ा साइड हो जाओ, आप डिस्टर्ब हो रहे, दूसरे को सुनने नहीं दे रहे। चलो ले जाओ, ले जाओ, बात बोला। बोली सतगुरुदेव की। तो सज्जनों, ये सब क्या है जीवन में? ये झंझट है और महाझंझट है। अपने जीवन को हम जो भूल चुके हैं, इन संसार में जीव के बैरी 5 हैं, माया के परिवार, ये सब तक खींचत आपनो ज्यों जल में घड़िया। साहब लोग कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं, आपके पड़ोसी अभी हाथ दिखाओ किसी को ना, तो ये पहली बात क्या कहेगा? अपने पड़ोसी सावधान रहना।
हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी सावधान रहना चाहिए। संसार में हर एक व्यक्ति का दुश्मन है, लेकिन संत लोग कहते हैं, गीता कहता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी सावधानी अपने आप से होना चाहिए। और सबसे बड़े बैरी दुश्मन हमारे पास बैठे। कैसे बैठे? आपका मन कहता है दान देने के लिए, अंतरात्मा कहता है, लेकिन जब आपका मन है, मन कहता है नहीं जाने दे, बाबा को देने से क्या मतलब, मेरा बच्चे खाएंगे। आपकी आत्मा, क्योंकि शरीर में दो है, शरीर में दो बैठे हैं, एक राक्षस एक देवता, एक मन की लश्कर, एक आत्मा की लश्कर, माने एक मन की सेना, एक आत्मा की सेना। जब हम गुरुदीक्षा नहीं लेते हैं तब तक हम मन की सेना में चलते रहते। मन का अर्थ जानते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्षा, मद, बेईमानी आदि आदि। और जब हम गुरुदीक्षा ले लेते हैं तब हम आत्मा से शुरू कर देते काम करना। आत्मा क्या है? आत्मा में थोड़े गुण है, सत्य, धीर, विवेक, विचार, वैराग, गुरु भक्ति, माता पिता की सेवा, दान, पुण्य आदि। अगर हम आत्मा की सुनते हैं कि चलो हम भी कुछ दान पुण्य करते हैं, लेकिन जो साइड में मेरा दुश्मन मन बैठा है वो कहते जाने दीजिए, बाबा को देने से क्या हुआ, अरे उतना इधर दे देंगे, रिश्तेदारों देंगे, नाम होगा, वास्तव में फलाने आए थे, रिश्तेदारी में इतना नाम हुआ, अरे बाबा को देने से क्या फायदा? क्योंकि आपका जो मन नहीं है, मन कभी अच्छा काम नहीं करने देता। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी ने कह दिया है कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, ताता सुर कर बैठे थाना, आवत देखें विषय ब्यारी, ते हट दे कपाट उघाड़ी। अगर यहाँ VCR लगा दिया जाए तो यहाँ बैठने की जगह न मिलती, तो जिनको निमंत्रण दिया गया वो 4 बजे से आकर बैठते कि हम पहले बैठे कि हम जल्दी नजदीक से देखते। आज यहाँ कथा कीर्तन हो रहा है, लोग सोचते हो बाबा की वचन सुनने से क्या मतलब, खाने के समय जाएंगे। क्यों? अगर कहीं रिश्तेदारी में शादी ब्याह हो जाएगा तो कहें भाई मेहमान जल्दी आना है, कहें भाई एक दिन पहले आएंगे क्योंकि हम आपकी इज्जत देखेंगे। यहाँ पट्टू की इज्जत का विषय तो है नहीं, यहाँ तो खाए भागे क्या लेना देना है। सज्जनों, आपका मन है, आपका मन सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका मन कभी आपको अच्छा काम तो होने नहीं देगा। अच्छा काम तब सोचोगे जब अपने आप आप निर्भर होगे, अपने आप राजा बनोगे। अभी किसी से पूछा जाए इसमें दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा है जो मालिक हो जीना चाहता है, यानी मालिक बन के जीना चाहते हो और नौकर बन के जीना नहीं चाहते। 100 में 99 आदमी यही कहेगा हम मालिक हो के जीना चाहते हैं। लेकिन हम आपसे पूछेंगे सुबह से शाम तक कितनी बार आपने मालिक का काम किया है? आप तो नौकर का काम कर रहे हैं। जो गुलाम बंदा है, जो गुलामी में रहने वाला व्यक्ति, वो क्या कर सकता है? कभी साथी कहते हैं कोई मन का गुलाम, कोई तन का गुलाम, कोई लोभ का गुलाम, कोई धन का गुलाम, कोई परिवार का गुलाम, कोई नारी का गुलाम, मेहरारू का गुलाम, गुलामे बंदे का करिए। जो व्यक्ति किसी का गुलाम है वो भक्ति नहीं कर सकता। गुलाम का अर्थ तो भक्त का सीधा अर्थ होता है व्यक्ति को अपने ऊपर डिपेंड। बड़े बड़े भक्त लोग आए, उन्होंने अपने जीवन से पहले संघर्ष किया। क्या किया? मन कहता है कि हम सोएंगे, भक्त कहता नहीं 1 घंटा हम मेडिटेशन करेंगे। मन कहता है कि यहाँ नाच तमाशा हो रहा, थोड़ा बैठ जाते सुन लेते हैं। भक्त का नहीं, हम भक्त हैं, हम नहीं सुनेंगे, हम गुरु की वचन सुनेंगे। कहीं हम जा रहे हैं, मेरा मन भटकता है, तो गुरु कहता नहीं गलत चीज है, अच्छे रास्ते पर जाओ। भक्त और गुरु भक्त में यही, ना भक्त में यही बड़ा फर्क होता है। जब तक आप अपने स्वामी नहीं बनोगे, अपने मालिक नहीं बनोगे, आप भक्त नहीं हो सकते। 18 तारीख से हम बंबई में आ गए। हर एक व्यक्ति को मालूम हो गया गुरु बाबा आ गए, लेकिन मिलने के लिए कौन आया?
कितने लोग मन यही कहता है, अरे जाने भी तो हर साल का कारोबार है, एक दिन चल करके कोटा थोड़ा पूरा कर देंगे। कोटा पूरा करना और एक निष्ठा होना। अगर कोई रिश्तेदार आ जाएगा तो उसको स्टेशन लेने फर्द दौड़ जाएंगे सब काम छोड़ करके। क्यों भाई, वो रिश्तेदार है, हम तो रिश्तेदार है नहीं। भक्त और भक्त संसार में इतना बड़ा फर्क होता है। संसार में हर एक व्यक्ति संसार को अहमियत देता है, लेकिन सज्जनों ये संसार आपके काम में नहीं आता है। अंतों तो काम कौन आता? संत। बाप पुत्र भी हक निभाता है केवल अग्निदान तक, और परिवार रिश्तेदार भी जाते हैं केवल शमशान तक, लेकिन उसके तो आगे भजन ही है साथी। और हर के भजन बिन अकेला रहेगा, हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, नहीं तो चला चल खेला। बोले सदगुरुदेव की जय। इसलिए साहब जी कहते हैं, नाम बिना नर होई हो कैसे बाट माही गोबरौरा जैसे। कहे कबीर पाछे पछतई हो यह घर से जब वह घर जी। नाम का अर्थ होता है जब तक परमात्मा का नाम हम नहीं लेंगे तो जानते हैं मरने के बाद पहला मानव तन के बाद कितने लोग प्रश्न करते हम कहाँ जाएंगे। मरने के बाद पहला व्यक्ति गोबरौरा होता है। गोबरौरा, गोबरौरा जानते हैं? चाहे आप गांव में जाकर देख लीजिए या कहीं जहां जंगल हो, गांव के लोग विष्ठा करने गंदगी करने वहां जाते हैं तो गोबरौरा उस विष्ठे की लुंडी बनाकर गोली बना करके एक आगे खींचता एक पीछे ढकेलता, ढकेलते रहते। क्योंकि साहब जी कहते हैं जिंदगी भर तुम धन के पीछे, परिवार के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे लगे रहे, आप गोबरौरा बन के यही हो, तुमको नेक कार्य काम नहीं है। नाम बिना नर होई हो कैसे बाट माही गोबरौरा दे। कहे कबीर पाछे पछतई हो यह घर से जब वह घर जी। कभी साहब जी कहते हैं लास्ट में कितने लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी हमारी पूरी जिंदगी खराब हो गई, बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, कमा कमन खिलाया, महाराज अपनी शरण में ले लीजिए। तो मैं क्या अपने शरण लूं? जब संसार में परमात्मा, संसार में संसारिक व्यक्ति भी विचार कर देता है, साथ के बाद सरकार भी विचार करते थे जाओ किसी काम पे नहीं रहोगे, जाओ कहीं जियो खाओ मरो। तो क्या परमात्मा भी खाली है? सज्जनों उसमें तो दांत भी नहीं रहते हैं, कहना राम राम कहोगे लाम लाम। सुनने के लिए परमात्मा का नाम भी हम नहीं सुन सकते हैं। इन गुरु का रूप हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, तो करोगे क्या? कभी साहब जी कहते हैं कहे कबीर पाछे पछतई हो यह घर से जब वह घर जी। मृत्यु के बाद व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन होते हैं बस, कर्म, जैसा कर्म किया होता है, या वासना। 2 व्यक्ति होते हैं। मरने के बाद अगर व्यक्ति अच्छा कर्म किया है, संत महात्माओं की सेवा किया है, माता पिता की सेवा किया है, दान पुण्य किया है, नेक कर्म किया है, तो उसके साथ में अच्छा लगाया जाता है। अच्छा लगाया जाता है, उसके बाद वासना लगाई जाती है कि चलो तुमको अच्छी श्रेणी में मैंने जन्म दिया, लेकिन वासना लगी है। वासना माने आशा वासना होती है, वो आसान से जिन्हें जिसको गीता कहा है, विषय नहीं बढ़ाएंगे। तो मरने के बाद जहां आशा रहती, व्यक्ति मरने के बाद वहीं चला जाता है। जैसे व्यक्ति का शरीर छूटने लगा, शरीर छूटने लगा, कितने लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितने लोग सोचते अरे फला लड़की नहीं आई उसके लिए रो रही माता पिता, फला लड़का बंबई में नहीं आया, गांव में नहीं आया। ऐसा नहीं है, अंदर में जमराज अच्छी कुटम्मस करते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि खूब मछली छरी खाए हो ना। जितने उल्टा सीधा काम करता मरते वक्त उतना व्यक्ति भोग के मरता है। क्योंकि सज्जनों स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है, यही संसार में। सत्य लोग है बाहर, बस वो भी कहाँ आपके अंदर में, बाहर वो भी है। जमराज जम की अदालत जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, हरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कि काया दुखी
खाली करना पड़ेगा। तो लास्ट में जब आशा वासना, जहां वासना होती है, अगर हमारी वासना अपने बाल बच्चे कुटुंब परिवार में है तो लौट करके अपने ही नाती पोता होकर जन्म लेंगे, क्योंकि कर्म कमाई मैंने अच्छी किया था, दान पुण्य किया था, नेक कर्म किया था, परमात्मा की भक्ति किया था, लौट के अपने नाती पोता होकर जन्म लेंगे। लेकिन यदि कर्म अच्छे नहीं है, उल्टे सीधे काम किए हो, हरकत किए हो, गलत काम किए हो, कोई दान पुण्य नहीं जिंदगी भर किए हो, और वासना घर में है, जानते कहाँ जाओगे? अपने घर में तो भी आओगे, बिल्ली, कुत्ता, सियार, चूहा, गोबरौरा, सांप, तरह तरह के बन के अपने घर में चीज़ों पर घुसे रहोगे। आपको बोध होता है कि वास्तव में ये मेरा परिवार है, लेकिन उनको बोध नहीं है, वो तो लाठी डंडा चला देंगे, पटकाले। क्योंकि जो व्यक्ति मरता है उसको 100% ये बोध होता है कि वास्तव में ये मेरा परिवार है, क्योंकि साथ में वासना है ना। जब कई जन्मों के बाद, एक जन्म दो जन्म के बाद, जैसे लगातार आप कैसेट नहीं आप देखते थे पहले, कैसेट बैठ जाओ आराम, कैसेट काफी दिनों तक अगर पुराना हो जाता है उसकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। उसी प्रकार सज्जनों कठोर दिन तक कई हत्यों की आज जो मानव तन आपको मिला है, एक जन्मों के बाद नहीं, कितने युगों के बाद आपको मानव तन मिला। ये नहीं कि पिछले साल आदमी थे फिर हम इसी परिवार में आ गए, ऐसी बात नहीं। वो तो तन मिलता है संत महात्माओं को, भक्तों को मिलता है कि पहले मनुष्य थे, फिर हम मनुष्य हो गए, फिर मनुष्य हो गए। आपको पहले बता चुके, आशा वासना दो जीव के साथ होती है, जहाँ आशा तहाँ वासना होई, ताको रोक सके। जब हमारी आशा वासना गलत है, आशा तो सही परिवार में है, वासना गलत है, तो आप जानते हैं मरने के बाद हाथी, घोड़ा, कुत्ता, प्यार, बिलार, किरकिट आदि आदि जीव में जन्म ले लोगे, आप कभी परमात्मा की भक्ति करने योग्य नहीं हो। कहे कबीर पाछे पछतई हो, यहाँ घर से जब यहाँ घर गई हो। कबीर साहब जी कहते हैं तब परमात्मा से तुम बहुत दूर हो जाओगे, आज नहीं बहुत दूर हो जाओगे। जैसे एक कुत्ता सत्संग सुन भी नहीं सकता बेचारा, वो ना बैठ सकता है, ना अच्छे काम कर सकता है, खा भी नहीं सकता है, दान पुण्य की बातें छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति स्वतः कमा के खा नहीं सकता, दान क्या करेगा? जो व्यक्ति अपने जीवन में अधीन है, वो सत्संग भजन परमात्मा का नाम लिख क्या लेगा? इसलिए उसको भोग योनि कहा गया। मनुष्य क्या है? भोग और कर्म योनि दोनों। मनुष्य क्या है? भोग और कर्म दोनों योनि है। मनुष्य यही मनुष्य कर्म करके, परमात्मा की भक्ति करके अपने लोक को जा सकता है, देवता बन सकता है, राक्षस बन सकता है, गलत काम करके। यही मनुष्य बहुत कुछ बन सकता है, गुरु बन सकता है, टीचर बन सकता है, जज बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। और यही मनुष्य और भी कुछ हो सकता है, 84 लाख योनि में जा सकता है। और जैसे कुत्ता है, कुत्ता मात्र भोग सकता बस। और भोग योनि में दो है, एक देवता भी भोग योनि में आता है, कर्म योनि में नहीं आता है। जिसको हम देवता कहते हैं, जो घर में अपनी प्रतिमा लगा रखे हो, देवी देवता आदि आदि, ये भी भोग योनि है। नेक कर्म किए थे, कुछ अच्छे कर्म थे, आपको देवता बना दिया, 1,50,000 वर्ष योनि दे दिया है, आप उसमें भोगो, सुख ऐश्वर्य भोगो, लेकिन आपकी मुक्ति नहीं। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह सज्जनों, आज जो मानव तन मिला है बहुत अमूल्य है, हीरा से भी कीमत की है। हीरा जैसे मानो तन गवाए दिनों सोए सोए, लास्ट पछतई हो दीवाने बंदे रोए। ये मानो तन क्या है? हर सो हीरा छोड़ के करे आन की सियो। कभी साहब कहते हैं कि हीरा ऐसे मानो तन। अभी किसी के जैसे एक लड़का है,